कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको श्री न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोता हैं मेरे तरफ से उनको उन सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो सर, क्या लगता है कांग्रेस इस बार 2020 वाली फार्मूला अपनाएगी सीट को लेके, या कुछ नया फार्मूला होने वाला है इस बार? नहीं, मतलब नया फार्मूला देखिए, मतलब 2020 5 साल पहले की कहानी है। अब 2025 में हम लोग चल रहे हैं, तो 2025 में जब हम चल रहे हैं तो कुछ फार्मूला 2020 का होगा, कुछ नया भी होगा। तो मतलब वो पार्टी के जितने भी हाई कमान हमारे हैं, जितने पार्टी के हमारे इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे लीडरान हैं, सभी लोग मिल करके सब बातचीत चल रही है और उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नया पुराना सब मिला करके मतलब हम लोग रणनीति हमारी बन के तैयार है और हम लोग ये भी तैयार हैं कि किस प्रकार से एनडीए गठबंधन को इस बार हमें ध्वस्त करना है। और 20 साल से जो लगभग कुछ महीना को निकाल दीजिए तो 20 साल से जो बदहाली है, गरीबी का, बेरोजगारी का, अस्पताल का, चिकित्सा का, मतलब शिक्षा का, किसानों का, इन सारे चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अब बिहार तैयार है। 4 से 5 महीना में बड़ा बदलाव होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन का बनेगा। तो इन सारे चीज़ों से आप छोड़ दीजिए, रणनीति वो हमारा है, हम लोग रणनीति बनाते हैं, पुराना नया मिला करके हम लोग बना देंगे, सब ठीक होगा। तो क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन जो है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मान लिए हैं? देखिए, मतलब इंडिया गठबंधन का जो कमेटी है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका अध्यक्ष तो मतलब तेजस्वी यादव है ही, लेकिन अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो मेन फोकस ये है, हम सब लोग मिल करके हार्ड वर्क कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी लेफ्ट के कार्यकर्ता हार्ड वर्क कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हार्ड वर्क कर रहे हैं, माननीय हमारे मुकेश साहनी जी हैं, निषाद पार्टी जो हैं उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर तक हार्ड वर्क कर रहे हैं। आरजेडी ऑलरेडी पहले से हार्ड वर्क कर रहा है, तो हम सब लोग मिलकर के अभी काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी काम में व्यस्त हैं। अभी जो है हम लोग के पास में ये जो चीफ मिनिस्टर का जो सीट का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आधा घंटा का काम है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और हम सबों के नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय हमारे डी राजा जी, सब मतलब जितने भी अलायंस पार्टनर के जो लीडरान हैं सब बैठेंगे और आधा घंटा में डिसीजन हो जाएगा। आप हम लोगों के लिए चिंता छोड़ दीजिए, आप उधर चिंता करिए, उनका चिंता करिए कि उधर क्या क्या हो रहा है। उधर चिराग को बनाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को फिर से वो लोग रिन्यू करेंगे, फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी हैं, वो भी मतलब हाथ पाँव मार रहे हैं, क्यों नहीं मारेंगे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आदरणीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो भी अपना मतलब एक तरफ से अपना वो जो मिशन अपना वो खोले हुए हैं। तो मतलब आप उनके तरफ खोजिए, उनके तरफ तो हमारे तरफ तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, लेकिन उनके तरफ तो लोग बोलने लगा कि अब आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी को आपने सुना ही होगा पिछले समय क्या क्या बोले कि अब हम केंद्र में नहीं रहना चाहते। हमारे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हैं वो बहुत दिनों तक केंद्र का सेवा की, अब हम केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं, हम बिहार का सेवा करना चाहते हैं। तो मतलब उनके अंदर जा कर के उनके कुनबा के अंदर ठीक ठाक नहीं है, उनमें झमेला फंसा हुआ है। हम लोग का जो स्टैंड है वो क्लियर है, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम लोग का जो गठबंधन है सबसे पुराना गठबंधन है और ये गठबंधन जो है अब तैयार है और एनडीए गठबंधन को हम लोग ध्वस्त करेंगे। लोगों को आज़ादी मिलेगी, लोगों को, लोग जो गरीबी से मतलब भूखमरी से बदहाली से जो परेशान है उसके लिए नया सवेरा होगा और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। आप कह रहे हैं तमाम नेता जो हमारे इंडिया गठबंधन का है जो ज़मीनी पे मतलब ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं मुकेश सहनी जी का, तो उनका तो सीधा दावा है जो मुझे 60 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम का भी पोस्ट चाहिए। सबके अंदर अपनी चाहत है, कांग्रेस पार्टी से हम हैं, हमारे अंदर भी चाहत है कि हम 100 सीट पर लड़े बिहार में। तो अगर हम इस प्रकार से अगर हमारी सोच है तो हमारे सोच को आप गलत कैसे बता सकते हैं? तो आदरणीय हमारे मुकेश साहनी जी के पास में ये अगर उनके पास में सोच है कि हम 60 सीट हमें मिलना चाहिए, इंडिया गठबंधन में हमें 60 सीट ये मिले, तो उनका वो चाहत है, उनका सोच है, तो उसको आप कैसे गलत कह सकते हैं? लेकिन जब सीट की बंटवारा अभी मतलब बहुत जल्दी, मतलब वो तो सब तय हो गया है, लेकिन हम सब लोग जब बैठेंगे और बैठ करके
मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन में सभी दल के जितने भी हमारे लीडरान हैं, सब लोग तैयार हैं कि एक दो कदम आगे पीछे बढ़ना हो, घटना हो, उस सीट कोई मायने नहीं है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिहार के बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेरोजगार हमारे भाई हैं उनको रोजगार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शिक्षा से बदहाल हैं शिक्षा बढ़िया देने का लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब ये जो किसानों का बदहाली है, स्वास्थ्य का जो, इन सारे मुद्दा के ऊपर में हम काम कर रहे हैं। अभी जो सीट का जो मुद्दा है हमारे अंदर तो है ही नहीं। हम लोग एकदम सीट में क्लियर हैं, जिसको जितना मिलना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, जिसको जितना मिलना चाहिए वो सब तय हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग आप लोग को बुला करके बैठा करके सारे चीज़ों को हम बताएंगे कि कांग्रेस कितना सीट पर लड़ेगी, कौन कौन सीट लड़ेगा, आरजेडी कितना सीट पर लड़ेगा, कौन कौन सीट। हम सब इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे नेता हैं सब बैठेंगे आपके सामने और आपको बुला करके चाय पिला करके हम लोग बताएंगे कि कौन कौन हम सीट लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी तैयारी अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम जितने भी इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर है सब लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है। आप बोल रहे हैं लगातार सीट शेयरिंग को लेकर तैयारी हो गया, लेकिन वही मैं बात करूँ जेएमएम का, तो उनका नाराजगी है। जो तमाम बैठक हो रही है हमें कोई न्योता ही नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये भी संकेत दिया है जो इंडिया गठबंधन में यदि हमें शामिल नहीं किया जा रहा है तो हम खुद 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी हमारा जो चुनाव है ना वो सितंबर में अध्यादेश आने वाला है, तो मतलब लगभग 3-4 महीना चुनाव है। तो ये देखिए हमारे जितने भी लीडरान हैं उनका ये मैटर है। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ भी हम अलायंस पार्टनर में हैं, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम सब मिलकर के हम सरकार चला रहे हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मतलब हमारे जितने भी आदरणीय हमारे नेता राहुल जी, लालू जी, सब लोग मिल करके उनको भी बुला लेंगे। हमारा कुनबा टूटने वाला नहीं है, उसका चिंता मत करिए। हम जेएमएम भी हमारा सपोर्ट करेगा, जेएमएम भी हमारे साथ में रहेगा। ये तय हमारे हुक्मरान हैं, वो जितने भी हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, तो उनसे उनकी मुलाकात होते रहती है, उनको वो सब जहन में है। आप उसके तरफ मत झांकिए कि कौन क्या करने जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हम लोग तैयार हैं। एक बात मान लीजिए कि इस बार बड़ा बदलाव बिहार में होने जा रहा है। जो चिराग पासवान गए थे वहाँ पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ से वो ऐलान किए थे 243 सीट पे जो है हम चुनाव लड़ेंगे। प्रभु श्री राम का आदेश गया होगा, हनुमान जी बोल दिए। वो अपने से तो कुछ बोलते नहीं हैं, अपने से कुछ बोलते हैं जी, अपने से वो नहीं कुछ बोलते हैं। प्रभु श्री राम जी मतलब यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश जाता है, वो आदेश को लेकर के वो बोलते हैं। तो हनुमान जी उस आदेश को माने होंगे। तो मतलब 243 पर लड़ें, अकेले लड़ें, पिछला बार भी वो अकेले लड़े थे, तो उसका रिजल्ट क्या है वो अभी आप देख लीजिए। तो मतलब कौन रोका है? लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, आप लड़िए, आप निर्णय लीजिए, पार्टी के हुक्मरान आप हैं। लेकिन मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहूँगा कि वो इसको सुने। उनका समाज, जिसको वो कहते हैं कि हमारा ये कैडर वोटर है, इस बार बड़ा लेवल में उनका समाज, कैडर वोटर जो है उनका बड़ा लेवल में संविधान को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा और इंडिया गठबंधन को मदद करेगा। और बड़े लेवल में इंडिया गठबंधन को उनका जो वोटर्स हैं इस बार मदद करने और तैयार कर रहे, मतलब जिताने के लिए वो सब लोग तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सिवान में जनसभा कर रहे थे, तो उसको आप कैसे देखते? ये चुनावी प्रचार है भाई। अभी तो विक्रमगंज में भी गए थे, सासाराम का आपने सुना होगा। आप पूछ लीजिए कि शाहबाद के लिए उन्होंने क्या दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल आप सिवान में सुना, एक भाषण में देख रहा था उनका, मैं भी थोड़ा सा देखा। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था कि ये बेरोजगारी, ये जितना बदहाली है उसका जिम्मेवार हाथ और ललटेन है। आपने भी सुना होगा। कुछ महीना 20 साल में निकाल दीजिए तो 20 साल तक जेडीयू और भाजपा मिलकर के सरकार चलाया है बिहार का। राजकाज जितना भी था उनके हाथों में था। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, हर बार बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं कि 2005 के पहले औरतों को बाहर निकलने का मतलब अधिकार था जी, बाहर औरत निकलती थी। बोले कि नहीं बोले? कल भी बोले मंच पर कि 2005 से पहले का जो बिहार था वो है जी, क्या बदल गया है बिहार? अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे आप पूछिए कि आज जितना रेप बलात्कार हो रहा है ये किनके राज में हो रहा है? ये माँ बहन बेटियों का, मुजफ्फरपुर का जो घटना हुआ किनके रीजन में हुआ? आप उनसे पूछिए। दलितों का भी, हमारा बगल का जिला जो है रोहतास जिला है, औरंगाबाद जिला है, दलित माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है और एफआईआर तक नहीं होता है थाना में। उसके लिए भी दलितों को, गरीबों को संघर्ष करना पड़ता है। तो ये किनके राज में हो रहा है? तो देखिए, इन लोग का जो कहना है, कह रहे हैं, उनको मालूम है, सबको मालूम है, पूरा बिहार को मालूम है कि इनकी पिछला बार तो आपने देखा था कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या बोल दिए
एक व्यक्ति गया, हमने देखा अपर सचिव को मैंने देखा, मुख्य सचिव को मैंने देखा कि वो बेचारा गमला दे करके उसको स्वागत कर रहा है तो उसका सर पर रख दिए। तो मतलब सबको बिहार को मालूम है कि ये दोनों लोग क्या बोल रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बिहार के सत्ता में दो यार, मोदी जी और नीतीश कुमार, दोनों लोगों ने मिल करके बर्बाद किया बिहार इस बार इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा। गंगा जी के नदी को देख लीजिए, एनजीटी का रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट दिया है कि अभी गंगा जी का पानी जो हमारा पवित्र नदी है, गंगा जी का पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, नहाने लायक नहीं है। तो इन लोगों ने जो किया है बिहार का लोग, जनता सब जानता है। इस बार सभी समाज, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति धर्म के लोग इस बार पूरे मतलब ताकत से रेडी हैं। बिहार में बदलाव होगा, बिहार के लोगों का सवेरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।